जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 50वां श्लोक। गीता बहुत अच्छी है, रोज सुनिए, अपने में लगाइए, जीवन बन जाएगा, जीना आ जाता है। गीता को पढ़ते पढ़ते, गीता को सुनते सुनते, पढ़ने से नहीं आता बल्कि सुनने से ज्यादा आता है। कोई सामने से हमें सुनाए। बहुत अच्छी गीता चल रही है, पूरी आर्ट ऑफ लिविंग है। नाम अर्जुन का आता है पर वो अर्जुन हम ही हैं। सुनिए, संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। क्या अर्थ है इसका? सुनिए, इसमें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सौम्य रूप दिखाया। भगवान में इतनी करुणा है कि वो हमारी बातें सुन लेता है। और सब कहते हैं सुनता नहीं है। आप देखिए किस भाव से कह रहे हैं। अर्जुन की तो सुन ली, अर्जुन तो हम भी हैं। अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं विश्व रूप को देखकर। पर ये विश्व रूप देखने की भी प्रार्थना स्वयं अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने प्रार्थना की कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। भगवान उसकी प्रार्थना से द्रवित हो गए, क्योंकि अपनत्व था, अपनापन था। वैसे कहते हैं विश्व रूप दर्शन अज्ञान अवस्था में नहीं दिखाया जाता। इसको देखने के लिए हमारे में योग्यता, पात्रता बहुत जरूरी है। सब कहते हैं भगवान नहीं दिखता, भगवान नहीं दिखता। देखना चाहते हैं आप? क्या आप देखना चाहते हैं? तभी तो भगवान दिखेगा। क्या है आपके भीतर? योग्यता है, पात्रता है आपके भीतर? पहले अपनी अपनी योग्यता देखिए, पात्रता देखिए, इच्छा देखिए। क्या वाकई में है? देख पाओगे भगवान को? अर्जुन तो देख ही नहीं पा रहा। आप में है देखने की क्षमता। सब सोचते हैं भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए। है तो भगवान ही सब में, पर पात्रता होनी जरूरी है, योग्यता होनी जरूरी है। पात्रता अपने भीतर बनाइए। रोज ही बोलते हैं 10वीं क्लास पास करने के लिए 9वीं क्लास पास होना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ अपनत्व था, अतिशय प्रेम था, तो उन्होंने विश्व रूप दिखा दिया। अब अर्जुन व्याकुल हो रहे, कह रहे, हम सोचते हैं भगवान देखना तो बहुत अच्छा है, भगवान देखना बहुत अच्छा है, भगवान हमें दर्शन दो। बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, ध्यान अवस्था में, भगवान आओ दर्शन दो। अब अर्जुन को दर्शन दिए तो व्याकुल हो गया, घबरा गया, भयभीत हो रहा है, क्योंकि विश्व रूप दर्शन दिए। और विश्व रूप में तो सारे ही रूप आते हैं। अर्जुन के भीतर भी चाहना थी कि मुझे विश्व रूप दिखाइए, पर वह विश्व रूप का एक रूप देख रहा था। कौन सा? भयानक रूप, विकराल रूप देख रहा था। कि भगवान तो बहुत अच्छा होता है, भगवान तो बहुत सौम्य होता है, पर विश्व रूप में खाली अच्छा ही नहीं होता, दोनों ही रूप आएंगे, अच्छा भी, भयानक भी और विकराल रूप भी। उन्होंने अच्छा दिखाया, फिर विकरालता भी दिखाई। वो भी उन्हीं का ही तो रूप है, भगवान श्री कृष्ण का। सब कहते हैं अच्छे में दिखता है भगवान, बुरे में भगवान नहीं दिखता। आप भी अर्जुन की तरह ही हैं। अभी स्वर्ग में बैठा दें तो बहुत अच्छा है, हिल स्टेशन पर बैठा दिया तो बहुत अच्छा है, और नरक में बैठना पड़ जाए तो बहुत खराब है। ये तो बहुत खराब जगह है, कैसे बैठूं? एक स्त्री थी, बहुत परेशान हो गई, भाई गलत जगह हमारा ट्रांसफर हो गया, कैसे रहेंगे हम इन लोगों के बीच, कैसे रहेंगे इस गंदी जगह पर हो गया। वो भी भगवान है, अच्छे में था अभी तक, अब बुरे में भी भगवान देखते चलो। विपरीतता किसी को भाती नहीं, उलझन हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। आपको अपनी अनुकूलता वाली जगह पर भगवान दिख जाएगा, पर प्रतिकूलता वाली जगह पर भगवान नहीं दिखता। विश्व रूप है,
दोनों ही रूप दिखाए जाएंगे। भगवान तो दोनों में ही हैं, अच्छे में भी है, बुरे में भी है, दोस्त में भी है, दुश्मन में भी है, अपने में भी है और परायों में भी है। अपनों में भगवान देख सकते हैं, पर परायों में कैसे देखें? परायों में भगवान नहीं देखते। भाई देखिए ना, भगवान यही तो विश्व रूप है, कहीं और थोड़ी जाना है। भगवान कोई और रूप लेकर थोड़ी आएगा। यदि नहीं दिख रहा तो योग्य अपने को बनाइए। आप योग्य नहीं हैं अभी, अपने को योग्य बनाइए। इस मार्ग पर हम चलें तो तभी तो पहुंचेंगे, इसी मार्ग पर चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे, तभी तो भगवान को देखेंगे। भगवत मार्ग पर हम मंजिल पर जाना तो चाहते हैं, पर कुछ हम पुरुषार्थ करते नहीं, यहाँ तक कि छोटा सा कार्य भी नहीं करते कि सब में भगवान देखें। कहते हैं पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। धन कमाने के लिए, सुख पाने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करते हो। ग्रस्त बनाने के लिए देखिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ये तो परम पद है, कोई साधारण पद नहीं है। उसके लिए हमारी क्या योग्यता है? सुख सब चाहते हैं, पर सुख के लिए तुम्हारी क्या योग्यता है? देखिए, ज्ञानी के घर सदा आनंद। पर ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, बस इतना सा ही ज्ञान है। इतना सा ज्ञान, पर इतना सा ज्ञान हम नहीं जान पाते। अभी तक कितनी भागवत चली, अध्याय 11 का भी लास्ट हो रहा है, पर अभी तक इतनी बात नहीं समझ आ रही। अर्जुन को भी नहीं समझ आई थी। ज्ञान के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। आए सत्संग में, भाई ज्ञान के लिए कोई पुरुषार्थ तो करता नहीं है। आए सत्संग में, बैठ गए, सुन लिया, पल्ला झाड़ा और चले गए। यहीं का ज्ञान यहीं, जाकर बैग बुक वहीं रख दी। बच्चों को देखिए, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं और फिर तुरंत ही खाना खाया जल्दी से ट्यूशन चले जाते हैं। छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सबको देखिए। फिर घर आते हैं, फिर स्कूल वर्क करते हैं, फिर ट्यूशन का वर्क करते हैं। सारा दिन उनका पढ़ने में जाता है। तब जाकर वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसी योग्यता है उस तरीके से मार्क्स आते हैं उनके। हमारी क्या है? हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? देखिए अपने आप को। होमवर्क तो कोई करता ही नहीं। कृष्ण ने बोला आलस्य छोड़ो, मंजिल ऊपर देखना चाहते हैं। भाई सब ऊपर ही चढ़ना चाहते हैं, पर उसके लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। ऊंचाइयों के लिए हमें सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी पर कोई विरला चढ़े, और जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख कटे। 84 लाख का आवागमन कट जाएगा। ये देखिए कितनी सीढ़ियां चढ़े अभी तक। आप अपने को देखिए। हम बैठे घर और हमारा काम करें सर। आप ही कर दो गुरुजी, आप ही की मेहरबानी हो जाए तो हो जाएगा। गुरु क्या करे? गुरु तो कर रहा है अपना कार्य। हम गुरुजी से कहते हैं आप कृपा करिए गुरुजी, आप कृपा करिए, अपना हाथ हमारे सर पर रखिए। गुरु कहते हैं अरे तुम अपना ही हाथ सर पर रख लो, अपनी कृपा कर लीजिए। अपनी कृपा आप खुद ही कर सकते हो। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मति ले। अपनी कृपा करनी है। गुरु तो कर रहे हैं, गुरु तो सत्संग सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, पर हमारा पुरुषार्थ है क्या? देखिए अपने आप को। जो हम अपनी कृपा करेंगे तब ये ज्ञान भीतर जाएगा। भगवान ने तो कृपा करी, तभी विश्व रूप दिखाया, पर योग्यता नहीं थी। कह रहा है वापस अपने चतुर्भुज रूप में आइए भगवान। अर्जुन कह रहा है क्योंकि वो सौ में ही देखना चाहता है, इसलिए भगवान ने भी रूप बदल दिया। अभी कहा जाए शमशान में जाकर बैठो। घर आकर क्या करते हैं? भाई किसी को लेकर भी गए शमशान तक, आकर भी नहाते हैं, शमशान में बैठ नहीं सकते। क्यों? वहां पर विकरालता है, मृत्यु है, डर है। बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाते। व्यक्ति था, अच्छा खासा था, जिंदा था, साथ रहता था, तुम्हारा ही प्रिय था, आज शांत हो गया शरीर उसका। बैठ नहीं पाएगा व्यक्ति अकेला उसके साथ। हम भी अर्जुन की तरह नहीं देख पा रहे। संसार को हम सत्य समझ रहे हैं, खेल नहीं समझ रहे अभी संसार को।
कल गर्मी थी, बारिश थी और अब थोड़ा थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया। हम खेल को खेल ही जाने, तभी व्याकुल नहीं होंगे। अर्जुन की तुलना की गई जिज्ञासु से, पर जिज्ञासु और मुमुक्षु होना बहुत जरूरी है। गुरु तो तैयार बैठा है, अपना समय अपना ज्ञान सब कुछ उड़ेल देता है, उड़ेल देने को तैयार है। पर हम बैठे तो सही, चाहे तो सही, ज्ञान पाना तो चाहें। गुरु जी कहते हैं शेरनी का दूध सिर्फ सोने के बर्तन में ही टिकता है। ये ज्ञान भी एक शुद्ध अंतःकरण में ही टिकेगा। आप सोचें विकार रहित हैं, विषय विकार रहित हैं और टिक जाए, नहीं टिकेगा। आप पूरा गिलास भर कर बैठे हो मेरे वालों का, और कहीं ये सत्संग भी रुक जाए, जगह ही नहीं है। जगह तो करो। जैसे कुछ और दूध डालने के लिए हमें गुरु के पास गिलास खाली लेके जाना पड़ेगा ना, अंतःकरण को खाली करके जाओ, तभी तो गुरु डालेगा। लेकिन पहले से ही भर कर जगह हुए और बैठे हुए हैं, ये खराब वो खराब, ये मेरा तेरा मैं, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, देखिए क्या क्या भर कर जाते हो। अब गुरु कहता मैं डाल तो रहा हूँ, कहाँ डालूं? जगह तो कर पात्र में। पात्र है हमारा हृदय, इसको खाली करेंगे तब गुरु के वचन अंदर जाएंगे, तब हमारी रहनी में आएंगे। इस तरीके से हमें गुरु के वचनों को लगाना है। यदि आप बोल रहे हैं भगवान नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब अभी अज्ञानता है। अज्ञानता को मिटाइए। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। ये महात्मा बोला है। क्यों? ये संबोधन बड़े अच्छे अच्छे हैं भागवत गीता में। महात्मा, महान आत्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा है। तो महात्मा परमात्मा में अंतर नहीं है। परमात्मा महात्मा के रूप में हमारे जीवन में आता है। परमात्मा महात्मा के रूप में हमारे जीवन में आता है। आज कृष्ण उनके जीवन में आए, अर्जुन के जीवन में आए। महात्मा क्या होता है? महात्मा अपने शिष्यों के लिए, जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए करुणा होती है महात्मा के अंदर। भगवान में करुणा नहीं होती। भगवान तो अपनी मर्जी से करता है, संसार में उसी की मर्जी चलती है भगवान की। पर महात्मा आपकी मर्जी के अनुसार चलता है। आज कृष्ण अर्जुन की मर्जी से चले तो वो महात्मा हैं। इब्राहिम थे, आध्यात्मिक थे, उन्होंने लिखा भगवान तुम्हारे चाचा मामा नहीं है, वो दयावान नहीं है। भगवान दयावान नहीं है जो तुम्हारे अनुकूल चलेगा। भगवान तो पूरा भूकंप है जो क्या करेगा? आपको तहस नहस कर देगा। महात्मा बनकर आता है तो दया करता है। भगवान महात्मा बनकर आता है तो दया करता है, करुणा करता है। इसलिए गुरु से संबंध स्थापित कीजिए। पर भगवान के साथ तो आपको चलना पड़ेगा। भगवान के साथ आपको चलना पड़ेगा और गुरु आपके साथ चल देता है। जो भगवान की मर्जी वो मेरी मर्जी, ऐसे चलना पड़ेगा। पर भगवान महात्मा बनकर कृष्ण आए तो उनके अंदर दया थी, करुणा थी। उन्होंने अर्जुन की बात मानी। महात्मा धीरे धीरे हमें भगवान के अनुकूल बनाता है। अर्जुन में योग्यता नहीं थी, जानते थे, फिर भी उसकी रिक्वेस्ट से उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। महात्मा माना ज्ञानी। बाहर से वो साधारण ही दिखेंगे। महात्मा बाहर से तो साधारण ही दिखेंगे। कृष्ण बिल्कुल साधारण दिखे। उनका कोई अलग रूप नहीं था, गेरुए वस्त्र नहीं थे, मुकुट भी धारण किया, वस्त्र भी वैसे ही धारण किए जैसे अर्जुन पहनता था। जैसे मुकुट अर्जुन पहनता था वैसे भगवान कृष्ण भी पहनते थे। गोपियों के साथ रास भी रचा रहे हैं। ये नहीं कि वो बढ़िया पहन रहे हैं, गेरुए वस्त्र पहनकर सामने आए, दाढ़ी बड़ी हुई है, ऐसा नहीं, लंबे लंबे बाल हैं, नहीं। महात्मा उसको कहते हैं। भाई सब लोग महात्मा किसे कहते हैं? गेरुए वस्त्र पहने हों, लंबे बाल हों, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो,
उसको सब महात्मा समझते हैं। कमंडल और डंडा हाथ में हो, सोचेंगे ये बड़े महात्मा हैं, बड़ी उच्च कोटि के महात्मा हैं। जरूरी नहीं कि ज्ञानी आपको इसी वेश में मिले। ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में आपको दूर से अंतर दिखेगा। कैसे दिखेगा? सुनिए। ज्ञानी में निर्भयता होती है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से अलग होता है। उसके अंदर कोई विकार नहीं है। वो महात्मा है। वो संसार से अलग दिखेगा, वस्त्रों से अलग नहीं दिखेगा कि वस्त्र उसके अलग हैं। वस्त्रों से अलग नहीं दिखेगा, पर व्यवहार से अलग दिखेगा, बोलने चालने से अलग दिखेगा, बोली से, चलने से अलग दिखेगा। उसके अंदर शुद्धता होगी, प्रेम होगा, सौम्यता होगी। हम सब भी महात्मा हो सकते हैं। ज्ञानी पुरुष के अंदर अज्ञानता नहीं होती। हम सारा समय परमात्मा से जुड़े रहें। हम सब ज्ञानी हो सकते हैं। हम सब कल्पना करते हैं भगवान इस रूप में आएगा। सभी कल्पना करते हैं भगवान बंसी बजाता आएगा, धनुष बाण लेकर आएगा। भगवान विश्व रूप के बाद चतुर्भुज रूप में आ गए, क्योंकि करुणा है उसमें। सौम्य रूपी अच्छा लगता है सबको। बाकी बिहारी का भी देखिए सौम्य रूप ही सबको अच्छा लगता है, उसी का वर्णन करते हैं, भजन भी गाते हैं। तेरे मोटे मोटे नैन, कजराले कजराले, घुंघराले बाल, तो सौम्यता का वर्णन करते हैं ना भगवान का भी। मुस्कुराते हुए का वर्णन करते हैं। किसी ने भी कभी विकराल रूप का वर्णन किया भगवान का? महात्मा यानी ज्ञानी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ज्ञानी वो बंधता नहीं किसी से। किसी ने पूछा, किसी की चिंता करना या प्रेम करना एक ही चीज है क्या? कहते हैं चिंता आपको बांध देती है। आप जिसकी चिंता करते हैं उसके साथ आप बंध जाते हैं। चाहे पुत्र की चिंता करें, चाहे पति की चिंता करें, पत्नी की चिंता करें, बेटी की चिंता करें या धन की चिंता करें, आप बंध जाएंगे। मेरा मान के आप चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरा मान के चिंता कर रहे हैं। मेरा धन, वो चिंता आपको बांधेगी। प्रेम, प्रेम बांधता नहीं है। प्रेम बरसने लगा हर किसी के लिए। ऐसे रहते हैं, प्रेम बांधता नहीं है। प्रेम बरसने लगा हर किसी के लिए, हर एक के लिए प्रेम हो जाता है स्वतः ही। प्रेम हमें मुक्त करता है। हर एक के प्रति अपने अंदर प्रेम को बढ़ाइए। जिनके विचार आप में चल रहे हैं तभी बंध गए। यदि किसी के विचार आप में चल रहे हैं तभी आप बंध गए। वही जन्म मरण के चक्कर का कारण हो जाता है। अनेक डोरियां बंधी पड़ी हैं। देखिए अपने अपने अंदर किस किस के विचार चल रहे हैं। अनेक डोरियों से आप बंधे पड़े हैं। यदि विचार चल रहे हैं तो बंधे पड़े हैं आप। शब्दों से, व्यवहार से, धन से, बंगले में बंधे हुए हैं, प्रॉपर्टी में बंधे हुए हैं। देखिए कितनी कितनी डोरियों से आप बंधे हुए हैं। पर प्रेम छोड़ देता है, खींचता नहीं है। प्रेम में एक्सपेक्टेशन नहीं होती। यदि होगी तो नरक में जाए, नरक में पड़े हैं मतलब। फिर तो तभी तो दुखी होते हैं। आप प्रेम कर रहे हो, सामने वाला कर नहीं रहा, क्योंकि हमें चाहना है वो भी हमें प्रेम करे, तो ये हमें नर्क हो जाता है। फिर वो प्रेम नहीं रहता, फिर बोझ बन जाता है। कोई भी संबंध हो, माँ बेटे का, किसी का भी हो, सबको फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री, तो आप बंधेंगे नहीं। यही तो प्रेम है, सबको फ्री छोड़ दीजिए। बालू को यूं पकड़ेंगे, बालू को यदि आप यूं पकड़ेंगे तो बालू टिकी रहेगी, और बालू को आप यूं पकड़ेंगे तो आपकी मुट्ठी से रपट जाएगी, खिसक जाएगी, गिर जाएगी। पकड़ के देखिए आप कभी। पानी को भी आप यदि यूं पकड़ेंगे तो पानी टिका रहेगा आपकी हथेली पर, और पानी को यूं पकड़ा, मुट्ठी में बंद किया तो पानी भी गिर जाएगा, निकल जाएगा, रह नहीं सकता। मुट्ठी बांधोगे तो फिसल जाएगा, और मुट्ठी बांधोगे तो निकल ही जाएगा पानी भी और रेत भी।
ये क्या है? बांध दिया। एक्सपेक्टेशन, ये सारी हमारी इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन हैं सारी। पति हमारे अनुसार चले, पति हमें धन दे लाकर काम करे, पुत्र भी मेरी इच्छा के अनुसार चले, बहुएं भी मेरी अनुसार चले। देखिए, पुत्र पैर नहीं छूता तब दुखी हो जाते हैं, बहू सेवा ना करे तो कहेंगे अरे चलो सेवा नहीं करती कोई नहीं, कहीं जा रही है तो बता कर तो जाए, इतना तो करे। भाई क्यों बंध रहे हो और क्यों बांध रहे हो किसी को? सबको फ्री छोड़ दो, ना वो दुखी ना तुम दुखी। सबको अपनी इच्छाओं के अनुसार बांधना चाहते हो। क्यों बांधना चाहते हो? आपको बांधा है किसी ने, बांधोगे तो बंधोगे भी। ये सब संसार सागर है पूरा, इससे पार होना है तो इन सबको फ्री छोड़ दीजिए। कैसे पार होना है ये हमें हनुमान जी सिखाते हैं। सुनिए, हनुमान जी कैसे पार हुए? कभी आपने सोचा? कैसे सागर को पार किया? उनके मुख में श्री राम नाम की अंगूठी थी, मुख में रखकर चले उड़े हैं तो सागर पार कर लिया। ये सारी सिंबॉलिक कथाएं हैं। मतलब यही है, यदि हमारे ध्यान में भगवान होगा, मुख में राम नाम होगा, तो ये संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। डूबेंगे नहीं। ऊपर हुए तो अच्छा लगता है और डूबे नीचे हुए तो डूब जाएंगे। जरा सी कोई बात आई, अरे मेरा तो दिल बैठे जा रहा है, मेरा तो दिल बैठे जा रहा है। क्यों बैठे जा रहा है? भगवान पर भरोसा नहीं है। दिल बैठ गया, हो गए नीचे, गिर गए नीचे। सारा समय जिंदगी में उतार चढ़ाव है, यानी कि स्मूथ लाइफ होती है, आराम से चलता चला जाता है। सड़क होती है ना, कोई सड़क, गड्ढे होते हैं उन पे, बहुत जगह आसपास बहुत गड्ढे होते हैं, तो सब क्या बोलते हैं? गाड़ी से चल रहे हैं तो क्या कहते हैं? गाड़ी ऊंची नीची से होती रहती है, कैमल राइड हो रही है, कैमल राइड हो रही है। ऐसा लगता है ना, ऊंची नीची होती है, परेशानी होती है। और रॉयल रोड है तो क्या करते हैं? गाड़ी स्मूथली चलती चली जाती है, फर्राटेदार चलती चली जाती है, तेजी से, फटाफट, बहुत अच्छी। अरे पता ही नहीं चला, इतने किलोमीटर का रास्ता हमने पार कर लिया। इतनी अच्छी सड़क थी, इतनी अच्छी बाईपास थी। यही कहते हैं ना, आप गुरुओं के बनाए हुए रोड पर जाएंगे तो आपके जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी तरह से, आसानी से, सरलता से पार हो जाएगी। उतार चढ़ाव आपको लगेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं अपने जीवन को सरल सहज बनाते? गुरुजी कहते हैं, यदि हॉस्पिटल में जाओ तो ये मत कहना मैं हॉस्पिटल में मुझे आना पड़ा। भाई हॉस्पिटल में जाओ, अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं कहना, जब हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल ही कहेंगे। सही बात है, सब यही कहते हैं जब तक जीवन में गुरु नहीं होता। लेकिन जब जीवन में गुरु आ जाते हैं तो हॉस्पिटल को भी वो होटल का रूप बना देते हैं। एक व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ा, आया गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे तो होटल में जाना पड़ रहा है। तो गुरुजी ने कहा, अरे ये मत कहो हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, ये बोलो होटल में जा रहे हैं। कह रहे हॉस्पिटल को होटल कैसे कहें, ऐसे कैसे, होटल कैसे हो सकता है? बोले वैसे भाई कैसे हो सकता है? तो गुरुजी ने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि देखो, तुम हॉस्पिटल में एक ही जगह बैठते हो, भाई एक बेड हो गया, वहाँ आप लेटे, घंटी बजाई, नर्स आ गई, चाय पानी दिया, चाय दी, खाना लाती है, सब कुछ लाती है नहीं लाती है। आपका इलाज करने के लिए डॉक्टर भी कमरे में ही आते हैं, तुमको तो कुछ नहीं करना पड़ता, और बल्कि बेड पर ही टांग पर टांग रखकर आप लेटे रहते हो। सारा कार्य आपके नर्सें करती हैं, डॉक्टर करती हैं, आप राजाओं की तरह वहाँ पर लेटते हो। यही होटल में होता है। आप होटल में जाते हैं, कमरा होता है, साफ सुथरा होता है, वहाँ भी बिल्कुल टॉवल भी बिल्कुल साफ है। आपको चाय की आवश्यकता है, कॉफ़ी की आवश्यकता है, घंटी बजाई, कमरे में ही आपका
चाय कॉफ़ी आ जाती है, आपके लिए खाना आ जाता है, सुंदर सा बाथरूम भी होता है। आते ही नहीं आते, कमरा बिल्कुल साफ क्लीन होता है। तो होटल और हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है? सिर्फ फ़र्क क्या है? ये हमारे विचारों का फ़र्क है। क्या आप विचार, गुरुजी ने बोलने का मतलब बताया कि आप विचार बदलिए तो परिस्थिति बदल जाती है। सारा विचारों का खेल है। सब यही कहते रहते, अब तो चला नहीं जाता, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, सब यही कहते रहते हैं। गुरु ने बहुत अच्छा बताया। सब क्या करते हैं? आहें भरते रहते हैं। अरे बोलो वाहे गुरु बोलो। आहे को वाहे में बदल दो, आहा को आहा आहा कहने लगो, यानी मुस्कुराने लगो, हंसते जाओ। आहा, कोई बात नहीं, है तो भगवान ही, ऐसे हंसते जाइए, मुस्कुराते जाइए। हर चीज़ में बोले, हर दर्द, यदि दर्द हो भी रहा है तब भी बोलिए वाहे गुरु। भाई आप चल नहीं पाते तो क्या हुआ, देख तो पाते हो, तो भी शुक्राने बोलिए भगवान के। आपको विकरालता, भयंकरता दिखेगी नहीं, गलत खराब लगेगा नहीं, दिखेगा नहीं। पात्र बन जाइए, योग्यता लाइए अपने अंदर। पात्र तो बनिए, फिर योग्यता भी लाइए। दौरानी जिठानी लड़ती रहती हैं, फिर आपस में कहती हैं हमें भगवान नहीं दिखता। भाई भगवान नहीं दिखता, कोई बात नहीं, आप योग्यता तो लाइए, सौम्यता तो लाइए। पहले कैसा भी स्वभाव था, पर अब हमारा स्वभाव वैसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु आ गए हैं। स्वभाव को भाव से बदलिए। राम राम आपके मुख से होना चाहिए। फिर से संसार सागर से पार हो जाओगे। तभी जब राम नाम मुख से बोलोगे तो इस संसार सागर से आप बहुत आसानी से पार हो जाओगे। बोल कर देखिए, चल कर देखिए, विश्व रूप कुछ और नहीं, हमारे इर्द गिर्द सब भगवान हैं। भयंकरता में भी, विकरालता में भी और सौम्यता में भी है तो भगवान ही। पर हमारा दृष्टिकोण पहले गलत था, पर जब से जीवन में गुरु आया है तो अपने दृष्टिकोण को बदलिए, विचारों को बदलिए, स्वभाव को बदलिए भाव से। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।